वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी साहब, हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, आई सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हसनात साहब की बातों से तो मुझे लग रहा है कि हम कानून और आइन इनकी बातें छोड़ दें, हम बेसिकली अब सिर्फ सिविल सोसाइटी मूवमेंट करेंगे। जजेस को तो घर भेज देना, हमारे पैसे ही थोड़े बच जाएंगे। मुझे तो यही समझ आया है कि अब हसनात साहब की बातों से कि भाई छोड़ो, ना तो कानून ठीक होना है ना आइन ठीक होना है, इनकी तनख्वाहें तो बचाएं हम। मैं सोच रहा था हम तो अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है या सोसाइटी के साथ क्या हो रहा है। तो एक जज साहब को घर भेजा गया था, तो उनके हवाले से खबर ये है कि उनको घर तो भेज दिया गया, पूरा उनको जवाब देने की भी मोहलत नहीं दी गई। 116 सफ़े का फैसला भी आ गया, लेकिन खबर ये है कि पिछले 60-70 दिनों में उन्होंने जो ऑर्डर अप्लाई किया था, जिसके लिए उन्होंने वफाकी आईनी अदालत में उसको चैलेंज किया, उसकी अटेस्टेड कॉपी उनको नहीं मिली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें क्या मतलब सर? जब आप किसी भी नेक्स्ट फोरम पे आपने जाना है तो जिस ऑर्डर को, जिस जजमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपी वहां से आपको चाहिए होती है। तो वो अटेस्टेड कॉपी मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त तक भी उनको नहीं मिली। अब हो सकता है डिटेल जजमेंट आ गया तो मिल जाए, लेकिन जो शॉर्ट जजमेंट थी उसकी कॉपी उनको मिलनी चाहिए थी। और उसमें मैंने जब चेक किया तो पता ये चला जी, वो तो कहते हैं जी एग्रीव्ड पर्सन ने क्योंकि अप्लाई नहीं किया था तो इसलिए नहीं मिली। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई बंदा भी किसी वक्त भी जजमेंट अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बात कर रहा हूँ, उनका केस वफाकी आईनी अदालत में है अब। लेकिन वो जज के साथ एक तो क्या हुआ और आगे क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि उनको एक अटेस्टेड कॉपी नहीं मिली 70 दिनों में। सर वो नहीं चाहते कि वो अपील फाइल करें, तो पेंडेंसी केसेस की कम उन्होंने कर ली ना एक केस से अभी तक। अब मतलब कि मैं तो यही कह सकती हूँ वक्त ही बचा रहे हैं। उसामा साहब, इज देयर एनी होप कि हम पीका के कानून के खिलाफ कोई पुश बैक हो सके सहाफ़ियों? अब इधर तो मतलब कि मैं अब इन साहब से पूछूंगी दोनों से कि हमारी तो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्कुल जो है वो कमज़ोर पड़ गई हैं। बट आई विल कम टू यू वेरी क्विकली, पहले मैं आपसे जवाब लूंगी। देखें, सबसे पहले तो पार्लियामान को अपना रोल अदा करना है। हमने देखा है पार्लियामान में किस तरह जो है ये अमेंडमेंट पास की, तो सियासी जमातों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की हुकूमत चला रहे हैं, जो आप देखे बगैर आईनी तरमीम और कवानीन पे जो है वोट दे देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद पार्लियामान का काम ओवरसाइट भी है, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। जब आप एक कानून पास कर रहे हैं, पार्लियामेंट की कमेटियों का यही काम है कि आप कमेटी में बैठ के बुलाएं, तलब करें, सारे ऑफिशियल्स को बोलें कि आप कानून के मुताबिक क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें पुश करना चाहिए एटलीस्ट इनको, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बन के बैठे हुए हैं पार्लियामान में, वो क्यों नहीं अपना काम सही तरह सर हमने उन्हें नहीं बनाया ना रिप्रेजेंटेटिव, तो तुसी गल्ला ही नहीं समझ रहे, पता नहीं कितने जा रहे हो बन के बैठे हुए। हाँ, बन के बैठे हुए हैं ना। हसनात साहब, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या हुआ? ये वैसे हर कोई सवाल कर रहा है कि भाई जर्नलिस्ट क्यों, क्योंकि जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी ये यूट्यूबर है, ये जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में आता है। मतलब कि मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो अब सहाफ़ी नहीं है हमारी सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। है कि हुकूमत ने बड़ा टैक्टफुली, चाहे बार है चाहे जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कंट्रोल किया और उनको वेलफेयर के नाम पे कोई फंड दिए, प्लाट दिए। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ में है कि जी हम तो वेलफेयर कर रहे हैं, हम तो जो है वो प्लाट दे रहे हैं, वकीलों को जो प्लाट मिल रहे हैं वो जिस तरीके से अरेंज किए गए। इसी तरह जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं वहाँ भी यही है कि जो अमूमन जब इलेक्शन होता है तो ये होता है कि जी ये जो कैंडिडेट है ये वेलफेयर बहुत, ये ग्रुप वेलफेयर करता है, तो वेलफेयर जो है वो उनको पैसे बहुत बांटता है बेसिकली। जी, तो वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जो सहाफ़ियों की जो जेन्युइन जो काम होना है उस पर कोई तवज्जो नहीं। और ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि अगर इन तंजीमों में थोड़ा बहुत दम कम होता तो ये नौबत ना आती। अब मामला ये है कि तंजीमें थोड़ा बहुत करती भी हैं तो वो दिखाने के लिए कोई उस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए। साकिब साहब, यही सवाल आपके लिए, और ज़रा बताइएगा कि मतीउल्लाह जान साहब के केस में कहाँ थी सहाफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस? आती रही हैं कोर्ट में? बहुत कम आई हैं, वैसे उनको आना चाहिए था, शुरू में आती नहीं है, लेकिन ये है कि दरमियान में 1.5-2 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गया बल्कि। तो केस तो हर हेयरिंग पे बस 2-3 ही साफ़ी होते रहे हैं। जहाँ तक ये हम बात कर रहे हैं पैका लाज की या इस किस्म के कवानीन की, मैं ये समझता हूँ कि PFUJ उनका काम था, उन्होंने वो काम नहीं किया। जब PTI की गवर्नमेंट थी उस वक़्त एक मीडिया के हवाले से कवानीन बनाए जा रहे थे। मुझे याद है कि इन्होंने
पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक धरना दिया था, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और इन सारे सब ने आके स्पीचेस भी की थी उस वक्त की अपोजिशन ने, और उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया था वो कानून। इस किस्म की कोई ऐसी प्रैक्टिस हमने नहीं देखी। और जो ये सहाफ़ती तंजीमें हैं, इनके पास बहुत रास्ते होते हैं। आप वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट कर सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर जा सकते हैं। हम कोई सियासी जमात तो नहीं है ना, सियासी जो ये हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं कि उनको उस तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो लेकिन इन्होंने कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। सिर्फ ये है कि पटिशन फाइल हो गई और वो पटिशन जो है वो हाई कोर्ट लेकर बैठ गई है। माजी में भी पटिशन फाइल हुई थी जब पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था, तो पहली हेयरिंग पे उस पर जो अमल दरामद उन्होंने रोक दिया था। फिर आगे उन्होंने कहा कि आके आर्गू करें, अटॉर्नी जनरल को बुलाया, सबको आर्गू करके सुन के फिर जजमेंट आई थी। यहाँ तो कोई वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो नाउ।